राधे राधे। हरे कृष्णा। भगवान श्री हरि का गुणगान करते हुए पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा का शुभारंभ करते हैं। निमिषरण तीर्थ में उपस्थित सब ऋषि मुनियों ने पूछा, हे सूत जी, कृपा करके हमें यह बताइए कि राजा दीन धनवान ने पुरुषोत्तम मास के स्नान, व्रत और पूजा से क्या लाभ प्राप्त किया। उन्हें विशाल राजपति, व्रता, स्त्री, पौत्र आदि अनंत सुख और योग्य जन दुर्लभ भगवान का लोक कैसे मिला। ऋषियों के इस प्रश्न को सुनकर सूत गोस्वामी ने कहा, हे ऋषि, श्री नारायण ने भी नारद मुनि को यह इतिहास पहले कहा था और वही मैं आपको सुनाता हूँ। हे मुनिगण, यह पापनाशक कथा गुरुमुख से जैसे मैंने सुनी थी, वही दीन धनवे राजा की कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। ध्यान पूर्वक इसका श्रवण कीजिए। उस समय नारद मुनि से भगवान नारायण ने कहा था, हे नारद, राजा दीन धनवे की गंगा जी के समान पवित्र पुरानी कथा अब तुम सुनो। चित्रधर्मा राजा के बड़े तेजस्वी, सत्यवादी, धार्मिक, सर्वगुण संपन्न पुत्र राजा दीन धनुआ हुए। उन्होंने चारों वेद बड़ी प्रसन्नता और चतुराई के साथ पढ़े थे। जिस प्रकार भूली बातें दोहराने पर भी याद हो जाती हैं, ठीक उसी प्रकार गुरु जी से एक बार सुनने मात्र से ही अपने सभी वेद वे याद कर लिया करते थे। विद्या अध्ययन करने के बाद गुरुदेव को दक्षिणा देकर उनकी आज्ञा प्राप्त करके वे अपने पिता के नगर में वापस लौट आए। नगरवासियों को आनंदित करते हुए अपने महल में पहुंचकर पिताजी को प्रसन्न किया और तब राजा ने विचार किया कि अब मुझे बाकी बचे हुए समय में प्रसन्न मुख, दो भुजा वाले मुरलीधर भगवान श्री कृष्ण की आराधना करनी चाहिए और इसीलिए मुझे जंगल में जाकर श्री हरि भगवान की आराधना करनी चाहिए और घर, धन, स्त्री, पुत्र आदि के प्रेम प्राश को काट देना चाहिए। ऐसा दृढ़ निश्चय करके अपने योग पुत्र दीन धनुआ पर राज्यभार छोड़कर राजा ने मन में ही श्री कृष्ण का ध्यान किया और फिर जंगल प्रस्थ स्वीकार करके वन को चले गए और वहां पर तपस्या आरंभ कर दी। राजा चित्रधर्मा तपस्या करते करते वैकुंठ धाम को प्राप्त हो गए। राजा दीन धनुआ ने अपने पिता के वैकुंठ गमन के समाचार सुना। पितृ भक्त महाराज दीन धनुआ ने हर्ष और शोक में विद्वानों के कथन अनुसार पिता के क्रियाकर्म किए। पवित्र नगर पुष्कर वार्तिक में नीति शास्त्र में निपुण राजा राज्य करने लगे। उनके सुंदर स्वभाव वाली विदुर देश के राजा की पुत्री गुण सुंदरी नाम की धर्मपत्नी थी। उसने 4 सुंदर चतुर पुत्र उत्पन्न किए थे। चारुमती नाम की एक कन्या को जन्म दिया था। उनके 4 पुत्र माननीय और सूरवीर थे। उनके नाम थे चित्रवाह, मणिमान और चित्रकुंडर। एक दिन रात्रि में सोते समय राजा विचार करने लगे कि यह सब सुख किस बड़े पुण्य का फल है। मैंने कोई तप नहीं किया, न दान किया, न कोई हवन किया, न यज्ञ किया। इस समय किसके पास जाकर अपने इस सौभाग्य का कारण जाने। इस प्रकार विचार करते हुए रात्रि बीत गई। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर राजा ने स्नान आदि नित्य कर्म किए। प्रातः कालीन संध्या करते हुए सूर्योदय होने पर अर्घ देकर भगवत कृपा से ब्राह्मण आदि का स्वागत, सत्कार, नमस्कार, दान आदि देकर घोड़े पर सवार हुए। राजा घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने के लिए जंगल में जा पहुँचे। वहाँ मृगवार, सिंह और अनेकों भयानक पशुओं का शिकार किया। एक मृग राजा दीन धनुआ के बाण द्वारा भी उस वन से दूर वन में भागने लगा। राजा ने भागते हुए हिरण के खून से गिरी बूंदों को देखते हुए पीछा किया, लेकिन मृग कहीं जाकर छिप गया और फिर राजा जंगल में ही भटकते रहे। बहुत समय तक भटकते रहने पर राजा को प्यास लगी और वे व्याकुल हो गए। जल की
खोज करने पर उन्हें एक बड़ा सा सरोवर दिखाई दिया। वहां जाकर उन्होंने जल पिया और फिर किनारे पर जाकर बैठ गए। राजा ने वहां पर एक बड़ा सा बरगद का पेड़ देखा। उस पेड़ से घोड़े को बांधकर राजा वहीं पर विश्राम करने लगे। उसी पेड़ पर एक तोता आकर बैठा। वह तोता मनुष्य जैसे बाड़ी में बोल रहा था। राजा उसे सुनकर बड़े आश्चर्य में पड़ गए। वह तोता कहने लगा, हे राजन, इस संसार में अनेकों सुख हैं। उन्हें देखकर आप परम तत्व का विचार नहीं करते, तब भला इस संसार को कैसे पार कर पाओगे। राजा के सामने वो कई बार इस प्रकार कहता रहा और उसे सुनकर राजा प्रसन्न और मोहित हुए। राजा विचार करने लगे कि यह तोता नारियल के समान आगमसार पूर्ण श्लोक को बार बार उच्चारण कर रहा है। क्या यह वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव गोस्वामी हैं, जो संसार में डूबे मुझ जैसे मूर्ख को चेतावनी दे रहे हैं। इस प्रकार राजा विचार करने लगे। इतने में वहाँ शिकार में बिछड़ी सेना भी आ गई। तोता राजा को ज्ञान यह उपदेश देकर उड़ गया और राजा भी तोते के वचन को याद करते हुए अपने नगर वापस आ गए। महल में आकर चिंता में डूबे हुए राजा ने खाना पीना बोलना सोना सब छोड़ दिया। एक दिन राजा के पास एकांत में आकर रानी गुण सुंदरी ने कहा, हे राजन, आप इस प्रकार की उदासी कहाँ से लेकर आए हैं? उठिए, बातचीत करिए, सुख भोगिए। रानी के बार बार कहने पर भी राजा ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि राजा तो बार बार तोते के देवताओं के भी समझ में न आने वाले सार गर्भित वचन याद कर कर के विस्मित हो रहे थे। रानी ने राजा की यह दशा देखकर लंबी सांस छोड़ी। वो बड़ी दुखी हुई, लेकिन सोचने पर भी अपने पति की चिंता का कारण वह नहीं जान सकी। राजा को भी इस प्रकार सोचते हुए बहुत समय बीत गया और इस दशा से उभरने का उन्हें कोई मार्ग नहीं दिख रहा था। और उसके बाद राजा के सौभाग्य का उदय होता है। एक ऋषि उनके आश्रम में पधारते हैं। आखिर वह कौन थे, वह ऋषि, और किस प्रकार आगे की कथा आगे बढ़ती है, यह हम सब सुनेंगे अगली कथा में। और आज की कथा यहीं तक। तब तक के लिए राधे राधे।